हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, कि आप एक से ज्यादा इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक से ज्यादा इनकम सोर्स होना बहुत ही जरूरी होता है आज के टाइम पे सरवाइव करना। तो आज हम हर वो तरीका जानेंगे जिससे कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कम काम करके या फिर कुछ ही काम करके। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। और ये एपिसोड नंबर 5 है। एपिसोड नंबर 5 किस चीज का है? ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का एपिसोड नंबर 5। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपको 4 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने सीखा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, सेकंड में पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में और पैसिव इनकम को कैसे क्रिएट किया जाता है ये जाना था हमने। तीसरे एपिसोड में आप अपनी लाइफ में गोल कैसे बना सकते हैं और उन्हें अचीव कैसे कर सकते हैं। फिर चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड था वो था आप फैमिली बजट कैसे बना सकते हैं और फैमिली बजट किस तरह का होना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई सा भी एपिसोड नहीं देखा है तो इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप ये चारों एपिसोड देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अब हम जानेंगे कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, इन्वेस्ट के बारे में बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको समझाया था 50, 30 और 20 रूल के बारे में। ठीक है, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मैं आपको डिटेल में नहीं बताने का, डिटेल में देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बेसिक्स का क्या था? 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्चा करना है। ठीक है, 30% आपको अपनी विशेस और वांट पे खर्चा करना है। फिर 20% आपको इन्वेस्ट करना है। आप जो भी कमाते हो उसका 50, 30 और 20%। जो ये 20% है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आपकी नीड्स ज्यादा है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको अपनी विशेस और वांट को कम करके इस पैसे को यहां पे लगाना है, जिससे कि आपकी नीड सभी पूरी हो सके। आपको अपनी विशेस और वांट कम करनी है, इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा, आप जो विशेस और वांट में 30% लगा रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा भी इन्वेस्ट कर दीजिए अपनी विशेस और वांट को कम करके, तो आपका पैसा और जल्दी इंक्रीज हो जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। अब हमें मल्टीपल इनकम सोर्स कहां से क्रिएट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 20% से। यानी कि जो आप 20% इन्वेस्ट कर रहे थे उसी से हम सभी मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करेंगे। अगर आप इसे 20% से इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे 30% कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। अपने आपको नीड्स में से नहीं घटाना है, आपको अपनी इसमें से घटा के इसमें इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हम डिटेल में समझते हैं कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन 20% से। जो ये है नेक्स्ट, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप इसे देखते रहिए। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते समय ये गलती बिल्कुल भी मत करें। ये ऐसी कौन सी गलती है, ये आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले हम बाकी चीजें डिस्कस करते हैं जो जरूरी है। इस गलती को भी डिस्कस करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने बीच में डाल दी ताकि आप लास्ट वाला पार्ट मिस न कर सके। तो जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आता है वो है इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू करें। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वे म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। पर लेकिन मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से भी बेहतर इंडेक्स फंड में निवेश करें। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेरोदा का दिखाई दे रहा है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दिन के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप ETF खरीद सकते हैं। ETF की लिस्ट बना लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SBI सेंसेक्स। यानी कि जो ETF प्रोवाइड कर रही है ये SBI प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये है SBI मतलब निफ्टी 50 का ETF, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF और ये SBI ETF क्वालिटी। यानी कि इसमें टॉप 30 कंपनी है, इसमें 50 है, इसमें नेक्स्ट 50 है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ETF दिखाई दे रहा होगा, ETF और ये ETF। ठीक है,
ईटीएफ क्यों बनाए गए? ईटीएफ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको निफ्टी 50 दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक परचेज करने के लिए। पर लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, आप कम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप बाइक पे क्लिक करोगे, जैसे एसबीआई ईटीएफ क्वालिटी है, ये वाला है, ठीक है, ये आपको मिल रहा है 104.95, ठीक है। देखो मतलब समय के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, उस चीज पे ध्यान मत देना। आपने यहाँ पे 1 क्वांटिटी डाली, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप बाई करेंगे तो आपका इतने रुपए का ये परचेज हो जाएगा एक क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अगर आप मतलब 1000 रुपए लगाना चाहते हैं तो ये आपके लगभग 9 या 10 के आसपास आ जाएंगे, 10 परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जितनी भी क्वांटिटी चाहते हैं उतनी ही आप परचेज कर लो, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि आप मतलब सारे ही परचेज करो, या कितने परचेज करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। बस मैं आपको यहाँ पे खरीदना बता रहा हूं, और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड से बेहतर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपके जो चार्जेस लगते हैं वो कम लगते हैं, म्यूचुअल फंड में वे आपसे ज्यादा चार्जेस ले लेते हैं, तो आपका ये एक प्रॉफिट भी रह जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को वे अपने तरीके से मैनेज करते हैं, अपने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसमें उन्हें बिल्कुल भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पैसा सीधा ही इनमें चला जाता है, इसलिए इनके चार्जेस कम होते हैं। ये आपको कहां पे मिलेंगे? आपको शेयर मार्केट में मिलेंगे। शेयर मार्केट के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, तो सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपस्टॉक का, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा हाई डिविडेंड स्टॉक खरीदे। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये डिविडेंड क्या होता है। मैं उससे पहले आपको एक चार्ट दिखाता हूं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहां पे मैंने आपको 5 साल का चार्ट सिलेक्ट किया। 5 साल का क्यों? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। जैसे आप ये डिविडेंड दिया, ये दिया, फिर ये डिविडेंड दिया, ये दिया, ये बी दिख रहा है, बी का मतलब होता है बोनस, ये बोनस भी कर देती है। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी की बैलेंस शीट आती है या प्रॉफिट की डिक्लेयर होता है, तो कंपनी एक प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर देती है। मान लेते हैं आपने 1 लाख शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के। उस कंपनी ने सोचा कि वो आपको 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड देगी, तो आपके अकाउंट में सीधे 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें यह भी होता है, ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, इसका ये प्लस पॉइंट है। आप इसे रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फिर अपने खर्चों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंपनी आपको अगर 5 रुपए पर शेयर दे रही है, उसके आपने 1 लाख शेयर खरीद रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। ये शेयर इतने खरीदना आसान नहीं होता, आपको एक ही कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, फिर अलग अलग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि आपको मतलब कहां कहां पे पैसा लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड पेइंग कंपनियों को ढूंढिए, सर्च कीजिए उनके बारे में, गूगल पे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो आपको ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है, आप उनके शेयर परचेज कर सकते हैं। आपकी ग्रोथ भी होगी, पहली तो ये चीज। दूसरा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तीसरी, कुछ कंपनी आपको कभी कभी बोनस भी दे देती है, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, आपकी ग्रोथ भी रहेगी, आप शेयर में इन्वेस्ट भी रहेंगे, आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। इससे आपकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बहुत सारी कंपनी है जो अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर देती है। तो शेयर खरीदने के लिए फिर भी आपको अपना क्या चाहिएगा? शेयर मार्केट में अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका शेयर मार्केट में अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लीजिए, नीचे आप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में शेयर परचेज करें और अपना अकाउंट ओपन करें, तो यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि पैसा आपका है तो लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर करें। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं एक्स्ट्रा इनकम या मल्टीपल इनकम क्रिएट करने का। अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। जो हमारा नेक्स्ट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अब यहां पे क्या होता है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम पैसे के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। 10 रुपए से भी कर सकते हैं या फिर कितने भी रुपए से कर सकते हैं, आपके पास कितने भी रुपए हो।
लेकिन रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आपके पास एक बड़ी अमाउंट चाहिए एक साथ। अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो ये भी मल्टीपल इनकम क्रिएट करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। आप हाउस परचेज कर सकते हैं और उसे रेंट पे दे सकते हैं। आप जिस लोकेलिटी में परचेज कर रहे हैं, आपको 5,000 टू 20,000 तक इजीली एक घर से मतलब इनकम हो सकती है। अगर आपने उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रखी है तो इससे भी ज्यादा बहुत अच्छी खासी इनकम आप एक ही हाउस से कर सकते हैं। तो मेरा तरीका आप समझ गए, हाउस परचेज करना, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और उसे रेंट पे दे देना। फ्लैट हो सकता है, आप फ्लैट परचेज करके उसे रेंट पे दे सकते हैं अच्छी लोकेलिटी में, या फिर आप प्लॉट खरीद के वेयर हाउसेस बना सकते हैं, कंपनी के लिए स्टोरेज बना सकते हैं। यानी कि कोई भी आइडिया हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना और उससे इनकम क्रिएट करना। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर्टी की भी ग्रोथ होती है, आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपको रेंट भी आता है और समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। इससे बहुत सारे आपके बेनिफिट हो जाते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, आप पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर पीपीएफ में डाल सकते हैं, फिर बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। आप ये भी तरीके कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से आपको 10 टू 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से आपको क्या मिल सकता है, 6 टू 7% तक रिटर्न मिल सकते हैं। पीपीएफ में आपको 8 टू 9% तक रिटर्न मिल सकते हैं। बॉन्ड्स में 7 टू 10% तक रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, हर स्कीम को आपको बैंक में जाके समझना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम में क्या चल रहा है। ठीक है, ये इसके आपको इसके बीच ही रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होती, और ये समय के साथ बदलते भी रहते हैं गवर्नमेंट की स्कीमों के साथ या बाकी स्कीमों के साथ। तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, अगर आप इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो आपको 7% से ज्यादा जहां पे रिटर्न मिल रहा है आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। ठीक है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं उस पे, क्योंकि इसमें एसईओ करना पड़ता है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, फिर अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको मतलब अगर आप वेबसाइट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। यूट्यूब के लिए शायद आपको शुरू में इतना पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कंटेंट चाहिएगा, तभी आप कर सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी देना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, जिससे कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी खासी इनकम क्रिएट हो। तो ये चीज आप समझ गए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मल्टीपल इनकम या एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने का। अगर नॉलेज नहीं है, आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से जाके उन्हें सीख सकते हैं, फिर फ्री में भी सीख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट माय फेवरेट, जो मेरा सबसे पसंदीदा है, वो है शेयर मार्केट। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा पसंदीदा है अपस्टॉक, आप उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर परचेज कीजिए, शेयर से आपको ग्रोथ मिलेगी, पहली चीज। दूसरी, डिविडेंड मिलेगा। तीसरी, आपको बोनस भी मिलेगा और बेनिफिट भी अच्छा खासा रहेगा। तो आप ये चीज समझ गए, शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आता है, यह है गलती कभी भी मत करना। ऐसी कौन सी गलती मैं कह रहा था जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो टाइम आ गया, इसे ध्यान से समझो। सारा पैसा एक जगह निवेश मत करो, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आपने एक ही ट्रे में सारे अंडे रख दिए और बाई चांस ये ट्रे गिर गई, सोचो, और सारे अंडे फूट गए, यानी कि आपने एक ही बिजनेस में अपना सारा पैसा लगाया और ये बिजनेस डूब गया, तो आपके सारे पैसे का लॉस हो गया। तो ये चीज समझ गए। फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर परचेज करा और सारा का सारा पैसा इसी में लगा दिया और ये शेयर डूब गया, तो आपका सारा पैसा चला गया। अब हम यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या करना है, शेयर का ही एग्जांपल ले लेता हूं। आपने पहला शेयर खरीदा, दूसरा खरीदा,
तीसरा, चौथा, पांचवा। मान लेते हैं आपने 5 शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, आपके 3 शेयर डूब गए। अगर ये 2 शेयर ने भी आपको प्रॉफिट दे देना तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये चीज समझ गई ना, यानी कि अगर आप अपने पैसे को डिवाइड कर देते हैं, अपने अलग अलग बिजनेस में अपने पैसे को रुख मोड़ देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज आप समझ गए। पैसे को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना। जो आप अपना 20% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जगह बदल दो, मतलब एक से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दो, उसे एक उसमें मत करो, ठीक है। आपको कम से कम 3 से 5 जगह इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, आपको उस तरीके से इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहला तो हो गया शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड आपने परचेज कर लिया। तीसरा आपने कुछ ETF परचेज कर लिए, ठीक है। चौथा आपने कुछ PPF में डाल दिया, ठीक है। पांचवा कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, FD करा दी। छठा आपने कुछ बॉन्ड्स परचेज कर लिए, ठीक है। सातवां आपने कुछ रियल एस्टेट में लगा दिया, ठीक है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे। मेरा कहने का मतलब है आपको अपने पैसे को एक जगह नहीं रखना। अगर बाय चांस शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट नहीं हो रहा, ETF में हो रहा होगा, या PPF में हो रहा होगा, FD में हो रहा होगा, बॉन्ड्स में हो रहा होगा, ये 3 चीजें तो ऐसी है जहां पे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट यहाँ पे फिक्स रिटर्न दे दी, आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। PPF में भी, FD में भी, बॉन्ड्स में भी, ठीक है। रियल एस्टेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी प्राइस अप चले जाते हैं, कभी डाउन चले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन। आप समझ गई। मेरा कहने का मतलब ये है आपको सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई एक जगह ही डाल दिया कि बस तुक्का मार दिया, पर होगा तो मतलब प्रॉफिट इतना होगा, पता चला सारा होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। अब जो हमारा 6th एपिसोड आने वाला है वो किस बेस पे आने वाला है, वो है हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे क्यों खर्चा करना चाहिए, हम यहाँ पे वो चीजें डिस्कस करेंगे। अपने ऊपर खर्चा किसी भी रूप में हो सकता है, स्किल को बढ़ाने में हो सकता है, फिर आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस पर काम करके हो सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ा के हो सकता है, अपने माइंड पे हो सकता है, मतलब कुछ भी। हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, किस रूप में अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।